अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। आज काफ़ी दिन के बाद मेरा व्लॉग आ रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। भाभी की सिस्टर और भाई की शादी की शॉपिंग की वजह से बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन हो गई थी। तो ये है जी मेरा सैटरडे वाले दिन का व्लॉग। अयान जैसे स्कूल से अपने लास्ट अपना एग्ज़ाम देकर आया था, तो जैसे वो आया तो वो जल्दी से रेडी हुआ। ये देखे सब खलारा ऐसे ही पड़ा हुआ है मेरा, और मैंने बच्चों को जल्दी से रेडी किया क्योंकि भाभी की कॉल्स आ रही थी कि जल्दी आ जाओ। तो बस फिर मैंने जी लिया बच्चों को और मैं भाभी के घर पहुंच गई। तो भाभी के घर जब पहुंची तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी खुशबुएं आ रही थी ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त। भाभी ने जो कबाब बनाए हुए थे और खाना इतना अच्छा टेस्टी रेडी किया हुआ था। बस फिर हमने सब ने इकट्ठे मिलके खाना खाया और भाभी ने बहुत ही ज़्यादा तकल्लुफ़ कर लिया था और ख़ुद भाभी ने सारा खाना खुद बनाया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने तो कहा था भाभी नहीं, आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी खाना बनाने की, वैसे ही ठीक था, चले हम बाहर से खाना खा लेते। भाभी ने कहा नहीं। तो भाभी ने जैसे खाना रेडी किया, हमने खाना खाया। फिर मुझे याद आया कि चलें भाभी की कुछ शॉपिंग आपके साथ शेयर करती हूँ जो उस दिन हम कर आए थे। तो कुछ वो जो ड्रेसेस थे भाभी के, वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जितने भी कि 2-3 दिन हैं हम बहुत ही बिज़ी रही हैं क्योंकि आपको पता है शॉपिंग में इतने छोटे दिन है ना, तो ऐसे दिन गुजरता था कि पता नहीं चलता था। सुबह जैसे हम जाते थे 12-1 बजे शॉपिंग करने और शाम 7-8 बज जाते थे और बिल्कुल भी एहसास ही नहीं होता था कि इतनी जल्दी टाइम गुजरता है। फिर भाभी ने बच्चों की शॉपिंग करनी थी, फिर उनकी अपनी शॉपिंग थी। तो बस भाभी ने मुझे भी शादी पे इनवाइट किया, मगर मैं देखो कि जाती हूँ कि नहीं, मगर हस्बैंड ज़रूर जाएंगे क्योंकि चनियोट में शादी है और चनियोट बहुत लंबा सफ़र है और मैं इतना सफ़र नहीं करती हूँ। तो मैंने कहा भाभी इंशाल्लाह ताला हस्बैंड ज़रूर आएंगे, अज़र आएंगे, मगर मैंने कहा मैं बहुत मुश्किल है। तो फिर जैसे ही ये अब जैसे मुझे याद है हम सब वैसे बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा भाभी चलें जो आपकी शॉपिंग की है वो दिखाएं। तो ये भाभी ने वहाँ से शॉपिंग की थी। ये कुछ ड्रेसेस हैं जो कि भाभी के सिंपल कैजुअल पहनने वाले, डेली रूटीन में पहनने वाले ड्रेसेस थे। तो ये भी हमने टेलर को देने थे। तो बस जैसे ही मैंने ये देखे तो ज़्यादातर शाम हो रही थी, तो मैंने कहा चलें अब शाम घर चलते हैं क्योंकि आज भाभी के साथ सारा दिन ही बस उनके खाने पकाने में और शॉपिंग और बातों में गुजर गया और बिल्कुल भी टाइम का एहसास नहीं हुआ। तो फिर जी मैंने बस बच्चों को लिया, ज़्यादा रात हो रही थी तो फिर मैं घर आ गई। तो फिर नेक्स्ट डे का फिर हमने प्लान बना लिया। मैं कहा चले भाभी अब कल सुबह आएंगे तो बस खाने को प्लीज़ कुछ ना करिएगा, बस हम सुबह फिर फटाफट बाज़ार जाने की करेंगे। फिर जैसे ही फिर भाभी के घर से हम निकले तो फिर बच्चों ने कहा मम्मा हमें तो स्कूल से छुट्टियां हो गई हैं, प्लीज़ नानों के घर छोड़ दें। फिर वहीं से हमने टर्न किया और फिर हमने बच्चों को, अयान और अबिहा को नानों के घर छोड़ दिया। उनके बाहर बस गेट पर मैंने उनको छोड़ा, बेल दी, मम्मा आई हैं तो बच्चों को ले गई हैं अंदर। तो मैं बस अपने घर आ गई। तो ठंड इतनी ज़्यादा थी ना, तो और हल्की फुल्की भूख भी लग गई थी। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि चले ना नूडल्स का सूप बना लें। तो मैंने नूडल का सूप बना लिया थोड़ा सा, साथ मैंने 3 अंडे बॉईल कर लिए। इशाल, मैं और हस्बैंड थे, तो हमने बस ये सूप के साथ अंडे थोड़ा सा ज़रा इंजॉय किए। और कुछ मेरा घर ज़रा समेटने वाला था, वो सारा मैंने समेटा। जब मैं रिलैक्स हो गई तो सोने से पहले फिर मैंने 1 कप दूध का गर्म किया और साथ दे के खजूर ली और बस फिर सोने की। और मैं आज इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, तक कि आज मैं प्लान बनाई गई थी कि आज हमने शॉपिंग पे जाना है। शॉपिंग तो कुछ नहीं हुई, खाया पिया और बस इंजॉय किया। और आजकल भी मेरी यही रूटीन है, शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। और अब अल्हम्दुलिल्लाह भाभी सारी शॉपिंग करके चली गई हैं। अब थोड़ी सी मैं फ्री भी हो गई हूँ। अब 1-2 कपल्स हैं जिनकी मैंने दावत करनी है, अब उसकी रूटीन है, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, अपने पूरा व्लॉग बनाऊँगी उसके लिए। और जी बस फिर हमने ये खाया पिया और सोए। जैसे मैं सुबह उठी हूँ ना, तो मेरी इतनी तबीयत डाउन लग रही थी ना कि ऐसे जैसे बिल्कुल भी काम नहीं होगा। तो मैंने फिर क्या किया, सुबह नाश्ते में ना 1 बॉयल एग ले लिया, साथ 1 चाय का कप ले लिया। नाश्ते से फ्री होने के बाद मैंने थोड़ा समेट के, मैंने फिर लंच का टाइम हो गया था, मैंने लंच बाहर से ही मंगवा लिया। और फिर मंगवा के फिर मैंने जी अपनी तैयारी शेयरी की और मैं भाभी की तरफ चली गई। मेरा आज का व्लॉग, और अब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि मैं 2-3 दिन एब्सेंट क्यों रही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।